आज हम बात करेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होता है, तब हम कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। परीक्षण की सहायता से हम रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण करते हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया लिखना, जैसे कि किताब में दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या अब हर बार इसी अभिक्रिया को ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड? नहीं, हम इसको ऐसे लिखेंगे इसके सूत्र के आधार पे, जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अभी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना बाद में देखेंगे। ये जो इस तरफ लेफ्ट की ओर लिखे होते हैं ये अभिकारक होते हैं और राइट की ओर उत्पाद होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व किताब में टॉपिक दे रखा है। मुद्दा आता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते ही क्यों हैं? तो इसका मुख्य कारण ये है कि द्रव्यमान संघर्षण का नियम लागू करना होता है, तो द्रव्यमान का संघर्षण करना पड़ता है। तो पहली अभिक्रिया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट और इससे हाइड्रोजन निकलती है। देखिए अभिक्रिया में ZnH2SO4 से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस H2 बना लेता है। ये H2 गैस के रूप में निकलती है, ठीक है। और ये देखो, अब हम रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना देखते हैं, जैसे कि Fe अभिक्रिया करता है H2O से और Fe3O4 बना लेता है और H2 बना लेता है। अब देखिए यहाँ पे कितने प्रोडक्ट यानी उत्पाद के साइड में तीन अफी है और इस तरफ केवल एक अफी है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इस जगह पे हम इसके आगे लिखेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिख दिए, यानी कि अफी दोनों तरफ बैलेंस हुए। हम यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन, इस तरफ केवल 1 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे देखो इस तरफ रेड पेन से लिखा हुआ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया तो यहाँ पे ये H2 यानी कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस हुआ, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बैलेंस रिएक्शन है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि बुझा हुआ चूना है। अगला देखिए कोयले का दहन, यानी कि यहाँ पे कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और CO2 बनती है, तो यहाँ पे एक और दो अभिकारक मिले, आप मिलकर एक उत्पाद बना दिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया के बारे में ध्यान से देखिए। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे FeSO4 को ऊष्मा देते हैं तो ये Fe2O3 में टूट जाता है और SO2 प्लस SO3 गैस निकलती है। FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलते हैं, Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर टूट जाता है और CO2 गैस निकलती है। इसी को हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 2PbNO3 का होल ट्वाइस को हीट करते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट बोलते हैं उसे, और PbO लेड ऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। आपकी किताब में दे रखा है जल विद्युत अपघटन। यहाँ पे देखिए एक बीकर के अंदर 2 प्रकनली रखी है जिसमें ग्रेफाइट रोड है और बीकर के अंदर जल भरा हुआ है, और जो प्रकनली ऊपर से खाली होती है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ जाती है और दूसरी में ऑक्सीजन गैस आ जाती है। और ये एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, जो कि बैटरी से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे एक स्विच है, इससे करंट फ्लो होता है। तो इनका विद्युत अपघटन यानी कि
ये ब्रेकडाउन होता है वाटर का तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि यहाँ पे मेथेन CH4 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते जलाते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा किस कारण है? क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन, जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, उसका ब्रेकडाउन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, जिसके कारण हम काम कर पाते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ध्यान से देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 2AgCl सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है 2AgBr सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Br। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, जो पुराने टाइम में चलती थी, उनमें इनका यूज होता है। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे FeSO4 बनता है और Cu को यहाँ पे विस्थापित कर दिया जाता है। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बनता है। यहाँ पे Zn की अभिक्रिया CuSO4 से करवाई जाती है तो यहाँ पे ZnSO4 बनता है प्लस Cu यहाँ पे विस्थापित हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए Na2SO4 प्लस BaCl2 से बनता है BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट के बीच यहाँ पे बेरियम सल्फेट के जो एटम हैं यहाँ पे आ जाते हैं Na की जगह पे और BaSO4 बनाते हैं और B की जगह पे क्या BA की जगह पे क्या आ जाता है? Na आ जाता है तो NaCl बन जाता है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे अपचयन उपचयन, अपचयन उपचयन क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। पहले हम बात करेंगे उपचयन के बारे में। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए Cu प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CuO। यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो ये उपचयन है। और अपचयन क्या होता है? जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए CuO प्लस H2, जब इसे हीट करते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हम इस ट्रिक को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि ऊपर का मतलब अपचयन, यानी कि जब ऑक्सीजन ऊपर जाएगी तो अपचयन होगा, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो अपचयन होगा। और अपघटन, यानी कि ऑक्सीजन में कमी होगी तो अपचयन। अपघटन का मतलब खत्म होना होता है ना, तो इसी आधार पर हम बता रहे हैं। उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CuO प्लस H2 को हीट करते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? अपचयन। और ऑक्सीजन में यहाँ पर वृद्धि हुई H2O बना तो इसको बोलेंगे उपचयन। आगे एक और एग्जाम्पल देखिए ZnO प्लस कार्बन से ZnO प्लस CO बनता है, यानी कि ZnO से ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन और कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये अपचयन, ठीक है। अब संक्षारण क्या होता है ये देख लीजिए। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर
हरी परत चढ़ना। याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, इसके ऊपर भी ये चंद्रमा का बना हुआ है, इसके ऊपर भी ये चंद्रमा का बना हुआ है, तो आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी। विकृत गंधीयता क्या होती है? वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उनका अपचयित होकर उनका विकृत गंधीय हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। खाद्य सामग्री को अपचयित होने से रोकने के लिए क्या करते हैं? खाद्य सामग्री को अपचयन से रोकने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरी जाती है। ये वन शॉट आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।